सो आज हम आए हैं नेचुरोपैथी डे पे हियर इन अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कनॉट प्लेस. सो लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर हु हैव बीन वर्किंग फॉर नेचुरोपैथी, क्योंकि आज नेचुरोपैथी डे है 18th of November. So many big short people have been here. So, and I am really lucky to be a naturopath. नहीं अभी रुको. तो इस बात को समझने वाली बात यह है कि लगभग 77 ईयर बैक एक व्यक्ति ने सोचा, गुजरात के एक व्यक्ति ने सोचा कि नेचुरोपैथी का ज्ञान घर घर तक पहुंचे, नेचुरोपैथी का लाभ हर घर तक पहुंचे. और उस व्यक्ति ने सोचा डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल पर निर्भर ना रहे मेरे देश की जनता. उस व्यक्ति ने सोचा नेचुरोपैथी के लिए एक स्वतंत्र विश्वविद्यालय बने. आयुष मंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, बहुत बहुत धन्यवाद. नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल चलाते हैं तो वो ग्रांट इन एड शुरू होना चाहिए. दूसरा, नेचुरोपैथी योग का जो बोर्ड है उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन का कार्य एनसीबी के माध्यम से, नेचुरोपैथी सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से वो काम रुका हुआ है. उस काम को थोड़ी स्पीड करने की आवश्यकता है. और CCRY के मुरारजी देसाई के माध्यम से जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड चलता है, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का कुछ नहीं कुछ सुविधा जरूर होना चाहिए. मैं बसवराज रेड्डी सर को भी रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री जी के सामने भी, क्योंकि केवल संख्या बढ़ते रहेगी, उनको कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसा प्लान होता है, उस प्लान के अंतर्गत योगा वालों को भी जॉब मिलना चाहिए. और जो सर लास्ट का पुणे में जो नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, जो गांधी जी के सपने का हॉस्पिटल बना है, उसको नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की मान्यता केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द मिलना चाहिए. यही निवेदन करते हुए मैं यहां पर समाप्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद श्री अनंत पिरादर जी, हमारे साथ INO के नेचुरोपैथी के इस महत्वपूर्ण सफर को, माइलस्टोन्स को शेयर करने के लिए. अहिंसा का विचार भारत में बहुत पुराना है. अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम संयम है, परम तप है, परम दान है तथा अहिंसा परम यज्ञ है. अहिंसा बड़ा और क्या साक्षात उदाहरण होगा. जब से सर्वानंद सोनोवाल जी ने आयुष मंत्रालय को संभाला है, मैं कह सकता हूं, और यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, इस मंत्रालय में एक नए प्राण उन्होंने फूंक दिए. और न केवल इतना, आने वाले समय में इन सारी विधाओं को कैसे बल देना है, अभी भी डायरेक्टर महोदय को बुला करके यही वो चर्चा कर रहे थे. तो सचमुच में ये समाज का सौभाग्य है कि एक ऐसा आयुष मंत्री और उनकी पूरी टीम. मैं इस अवसर पर भाई जयप्रकाश जी के बारे में भी कहना चाहूंगा अपनी बात संपन्न करते हुए. अभी हमारी संचालिका महोदय कह रही थी 100 लोगों का सपना लिया था, 100,000 यानी 1 लाख हो गए. आखिर जयप्रकाश जी व्यापारी आदमी, ये 100 गुना करना तो पहले ही जानते थे. ये 100 गुना करना पहले ही जानते थे. और इन्होंने इस प्राकृतिक विधा को भी जो है चिकित्सा को जिस तरह से इतिहास घास के चिंतों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है. अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास शायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बलिदानी वीरों का बनता है. तो अंत में माननीय मंत्री महोदय से प्राकृतिक चिकित्सा की ओर से जो भी डिमांड की जा रही है, आज पूरी देश में जिस तरह से अलख जगाई जा रही है, 1000 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग समर्पित हो गए हैं. तो निश्चित रूप से इनकी मांगों पर भी आप ध्यान देंगे और इस विधा को और आगे बढ़ाएंगे. बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है. बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है. गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, हम सभी
माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के आधार पर देश के निर्माण के लिए, सृजन के लिए, उत्थान के लिए और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाते हुए स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए अपनी ओर से भी आहुति दें और हम अपने जीवन काल के अंदर भारत को भव्य, दिव्य, गौरवशाली, वैभवशाली बनाने का संकल्प लेते हुए इस यज्ञ में अपनी ओर से आहुति दें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। धन्यवाद परम पूज्य आचार्य जी। नेचुरोपैथी दिवस पे आप सबका अब मैं आमंत्रित करती हूँ मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। शांति शांति शांति। माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री परमादरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, परमादरणीय श्री जयप्रकाश जी, हमारे योग बंधु आचार्य लोकेश मुनि जी, आयुर्वेद और योग जो हम आज वैदिकीय पद्धति में इस्तेमाल करते हैं, हीलिंग और प्रिवेंशन में काम करते हैं, उस पर हम काम करते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, ये नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले मैंने सीखा जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे 75 में, 1 महीने का मैंने प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करवाया था। वहाँ में स्कूल में आकर लोग 1-1 महीने का, उन ज़माने में 1-1 महीने का कैंप लगाकर हमें प्राकृतिक चिकित्सा के तत्वों को पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। मैंने सीखा कि जो पंच महाभूतम इदम शरीरम, इसलिए जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, इसको कैसे हम सही ढंग से उपयोग करें इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वो तत्वों को आप सारे जानते हैं। इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं, इसी के हिसाब से हमें हीलिंग सिस्टम तैयार करते हैं। आहार कितना लेना, हवा कितना लेना, धूप कितना देना, तो वही को आप हमें आजकल संशोधन की ज़रूरत है। लेकिन हमने यहाँ गलती क्या कर रहे हैं कि हमने आधुनिक विज्ञान को सहयोग तो चाहिए, लेकिन उनके अनुरूप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम भारतीय परंपरा में उनका अनुरूप हमें काम करना चाहिए। योग में हम ऐसे ही करके सफल बने। आप लोग भी करते हैं, लेकिन हम उसको केस स्टडी करें, उनको क्वांटिफाई करें, क्योंकि हमारा सिस्टम को एक रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए संशोधन जरूरी है। लेकिन ये संशोधन का हमारे ही तरीके से करें, हमारी पद्धति का नियमों के तत्वों के आधार पर करें, इसलिए ये आगे बढ़ेंगे। दूसरा है कि जब हम साधन करते हैं, योग हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, मैं 4 चीज़ें हमेशा बताता हूँ। ये भी कहते हैं हम लोग, पहले अध्ययन, अभ्यास, दूसरा विश्वास। शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए, उसको अभ्यास। जब तक हम अभ्यास नहीं करते, हम योग साधक नहीं बनते हैं, तब तक हम शिक्षा नहीं दे पाते, चिकित्सा नहीं दे पाते। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में ये दोनों होने के बाद हमें उसका विकास के लिए विश्वास आता है, विश्वास के बाद उसका विकास के लिए कार्यक्रमों को आयोजन करने के लिए उसके जरिए आईएनओ ने पिछले कई सालों से, मैं जैसे 2005 में यहाँ आया था, सबसे पहले माननीय जयप्रकाश जी ने मुझे वहाँ झुंझुनू में बुलाया। इतना प्यार आईएनओ परिवार ने मुझे दिया, आज तक वो जारी है। वहाँ से लेकर हम मिलजुल कर अनेक कार्यक्रमों को आयोजित किया। आज मुझे प्रसन्नता हुई कि भाई अनंत जी के नेतृत्व में, शर्मा जी के नेतृत्व में, सारे आपके नेतृत्व में पूरा भारतवर्ष में लाखों लोग आज के दिन इसका प्रभाव से केंद्र बना हुआ है कि लाखों आपका नेचुरोपैथ्स आज इसके हिसाब से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिन में इन्हीं कार्यक्रमों को और भी अच्छे ढंग से करने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। आज आखिर में, जैसे आयुष मंत्रालय में हम जानते हैं कि पहले से ही आज जैसे मंत्रालय भैया
बना है आयुष मंत्रालय, वहाँ तेजी आए। जैसे हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री माननीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने दिया है, वहाँ नया ऊर्जा आई है। ये ऊर्जा है कि जब भी सर बात कहते हैं कि उसमें एक आत्मीयता तो होता है। वो हम चल रहे कि हमारा घर के मुखिया के साथ मिलने जा रहे हैं, वहाँ प्रेरणा दिए जा रहे हैं। जैसे आता है कि कंस्ट्रक्टिव काम होता है उसको बढ़ावा देते हैं, और हर चीज़ों को स्वतः सिर्फ हमें सरकारी के यंत्र में एक प्रोटोकॉल होता है, उसको तोड़कर जहाँ जहाँ काम करते हैं उन लोगों को बुलाकर काम देकर हम प्रोत्साहन करते हैं। काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो इच्छा है उसको पूर्ण करने में आदरणीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद जी सोनोवाल जी के नेतृत्व में पूरा आयुष मंत्रालय और हमारा 3 अंग संस्थाएं, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और CCRON, सारे लोग मिलकर ये सफल बनाएंगे। आप सभी लोगों को 5वीं नेचुरोपैथी डे का शुभकामना देते हुए मैं इस विशेष संदर्भ पर मुझे आमंत्रण देने के लिए माननीय अग्रवाल जी को श्री जयप्रकाश जी को और आनंद जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सूर्य फाउंडेशन INO द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से देश के 32 राज्यों में 500 से अधिक जिलों में 18 नवंबर 2022 जो कि आज का दिन है से 31 मार्च 2023 के बीच में 1000 से अधिक आरोग्य या परामर्श शिविर आयोजित किए जाएंगे। 1000 लेडीज एंड जेंटलमैन, 1000 कैंप्स। ये शिविर INO के पद अधिकारी, जो सूर्य फाउंडेशन आदर्श ग्राम योजना के शिक्षक तथा अन्य योग और नेचुरोपैथी संस्थान के सहयोग से किए जा रहे हैं, देने की योजना है। हमारे मुख्य अतिथि और मान्य अतिथिगण से सबसे निवेदन है कि जन कल्याण हेतु 1000 शिविर के इस कैंपेन को लॉन्च करें। जोरदार तालियां दे रहे हैं सज्जनों। कैसे डिजीज फ्री रह सकते हैं और कंसल्टेशंस फ्री दिए जाएंगे इन कैंप्स में, उसका लॉन्च है। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव INO की तरफ से। एक बार फिर से जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय अतिथिगण का। अब हमारे जो स्पीकर हैं, ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी, उनका वीडियो एड्रेस है। वो 5th नेचुरोपैथी डे की बधाई देते हुए जो भी उनका संदेश है अभी हम वीडियो के थ्रू विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य फाउंडेशन और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन द्वारा आयोजित नेचुरोपैथी डे के कार्यक्रम में मैं फिजिकल रूप से सम्मिलित हो रहा था, परंतु कुछ कारणों से मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन तकनीकी से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। साथियों, प्राकृतिक चिकित्सा एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है और भारत की अपनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ये चिकित्सा के प्रारंभिक और प्राकृतिक स्वरूप के साथ साथ नए आधुनिक साइंस का भी सामंजस्य स्थापित करती है। ये प्रकृति की उपचार शक्ति का मानव शरीर को स्वस्थ बनाने में सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर के पंच तत्वों को प्रकृति के साथ संतुलन में लाती है, क्योंकि उपचार के लिए प्राकृतिक पदार्थों का ही उपयोग होता है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है और इसके साथ साथ इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता भी विकसित होती है, शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है
और शरीर में नया संचार पैदा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा प्राचीनतम परंपरा की अवधारणा है। यह हमारे यहाँ हजारों वर्षों से की जा रही है। एक गांव में एक वैद्य होता था, वो पूरे गांव को स्वस्थ रखता था। यह आयुर्वेद हमारी उपचार पद्धति थी। नेचुरल पद्धति भी इसी तरीके का आज के आधुनिक नेचुरल पद्धति नहीं थी, लेकिन अपने जीवन को जीता था और उनकी जीवन शैली भी सामान्य जीवन शैली में परिवर्तन आया है। अब जीवन शैली में कई तनाव है, कहीं खान पान, कई रहन सहन, इन सब के कारण कुछ रोगों में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से मानसिक रोगों में, मधुमेह में, हृदय रोग में, मोटापा, सांस की बीमारी, अन्य जलवायु परिवर्तन के जो कारण हैं, उसके कारण भी कहीं न कहीं हमारे इन रोगों में बढ़ोतरी हुई है और ये काफी हद तक हमारी जीवन शैली पर भी निर्भर करता है। और इसीलिए आज की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद, योग, नेचुरल थेरेपी पद्धति ये निमित्त हम लोग अनेक वर्षों से हर साल मिलते आ रहे हैं। चिंचोली में भी 5 दिन 4 दिन के सामूहिक जीवन में हम लोग नेचुरोपैथी के बारे में अपने अपने अनुभव शेयर करते थे। अलग अलग प्रांतों में आप लोग अलग अलग तरह के साइज के हॉस्पिटल, कहीं पे ओपीडी है, कहीं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल 100-200 बेड के, कुछ तो देश में 500 से भी बड़े 500 रोगियों से ज़्यादा का एक साथ इलाज कर सकते, वो बन गए हैं। भारत सरकार ने भी ये मंत्रालय जो बना दी, आयुष मंत्रालय, जिसमें अपने अभी तक श्रीपद नाइक जी हमारी चिंता करते थे, श्रीमान सोनोवाल जी वो भी उसी प्रकार लगन से उन सब की मदद कर। प्रधानमंत्री जी को उन्होंने योगा डे जब अनाउंस किया तो दुनिया के 100 से अधिक देशों ने उसको अपना लिया। अब जिस समय योगा डे मनाया जाता है भारत में, उस समय 100 से अधिक देशों में मनाए जाते हैं। कई लाख लोग, अब तो करोड़ों में पहुंच गया होगा, कि भारत में एक एक जगह लाख लाख लोग भी एक सामूहिक योग करते हैं। तन्मयता से आगे बढ़ते रहे और उसी तन्मयता का परिणाम है कि आफ्टर ऑल काठमांडू के गवर्नमेंट ने इनका स्वागत किया, इनका अभिवादन किया, इनको उचित स्थान दिया। ऐसे हमारे सूर्य बहादुर कर्की जी हैं। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ आपको। एक समुद्र खारा पानी, और समुद्र ने नदी से कहा, अरे नदी तेरा पानी मीठा है, तू समुद्र में रोज गिरती है, मेरे खाने पानी में मिल जाती है, तुझे क्या फायदा। नदी ने कहा कि नहीं, मैं कब तक कहते हैं तू मेरे पास आती रहेगी, वो कहती है जब तक आपका पानी मीठा नहीं होगा। ऐसे है कर्की जी, ऐसे कार्य कर्की जी का आवाजन और कहते। दूसरे हमारे महावीर प्रसाद पोदार अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सच्चिदानंद उत्तर प्रदेश से, महात्मा गांधी के परम भक्त। ये रामबाण शब्द महात्मा गांधी का है। कुदरती इलाज के बारे में उन्होंने रामबाण शब्द दिया है। आरोग्य ही कुंजी यही, रामबाण है कुदरती इलाज, गांधी जी की अमर शिक्षा काम आ रही है आज। आइए माननीय सच्चिदानंद जी 78 वर्षीय, सन 1967 में सनातन धर्म प्रतिष्ठित चिकित्सा माला कैंट हरियाणा की स्थापना की। हाँ, और शीर्ष पद पर गांधी स्मारक निधि के ये श्रेष्ठ पदों पर रहे।
इन्होंने स्वस्थ रहे, रोग से बचे, प्रश्नोत्तर गाइड, किसी प्रकार के अनुसंधान और लेखक के भी काम किया है और उनका हार्दिक अभिनंदन हम इस मंच पर कर रहे हैं। तीसरे स्टार हैं डॉक्टर वेंकटा रमन अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर एस.के. माधवन जी, केरला से, ईश्वरीय धरती केरला से। डॉक्टर एस.के. माधवन, आयु 78 वर्ष, नेचुरोपैथी डिप्लोमा 1983 में, और पद्मश्री जयप्रकाश जी ने वहीं पर 30 दिन का उपन्यास किया। उन्होंने एक महात्मा निसर्गोपचार केंद्र के शिलान्यास किया है वहां, और मान्य जयप्रकाश जी वहां 1 महीने तक उपवास में रहे, और आनंद जी को भी ये सौभाग्य मिला। मुख्य चिकित्सक है वहां से ये। INO दक्षिण भारत के रीजनल सेक्रेटरी भी हैं। आरोग्य दीपक जो एक मलयालम भाषा का मैगजीन है, उनके आप 1993 में से आप संपादक रहे हैं। आशा, विश्वास और समर्पण की एक लंबी कहानी है। लगे रहे अंततः आज मलयालम के उस नगरी में ये नेचुरोपैथी का एक शीर्ष स्तंभ है। ऐसे व्यक्ति को, डॉक्टर एस.के. माधवन को हमारा प्रणाम। हमारे चौथे स्टार हैं यूपी से ही डॉक्टर O.P. आनंद। जरा हाथ संभाल कर बैठिए, जरा और श्वास को सामान्य कर लीजिए। ये ओम प्रकाश जी आनंद जी हैं। अपनी जीवन लीला समाप्त करने गए थे। आप सोचिए, प्राकृतिक चिकित्सा ने नव जीवन प्रदान किया इनको, और इन्होंने निश्चय किया कि अब ये जो मुझे जन्म मिला है ये प्राकृतिक चिकित्सा का है। ऐसे इन्होंने कई शिक्षकों को 40,000 रोगियों की चिकित्सा की है, और आपकी महारथी है एक्यूप्रेशर में, मैग्नेट थेरापी में, चुंबक थेरापी में, और लेखन संपादन का तो आपका विषय ही है। इसलिए प्रसिद्ध योगाचार्य कानपुर में आपका क्लिनिक है, और वहीं ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। अपने कर्म को परम में समर्पित करने वाले कर्म जोगी हैं ये। वो चंदन है, ये क्या चंदन है जो अपना वन महका न सका, ये कहते हैं हमेशा। ये भारतीय संस्कृति की देन है, धरोहर है, इसी को हम अपनाएं और अपना जीवन सुखी बनाएं। ऐसा इन्होंने अपनी व्यवहार में भी ये करके दिखाया है। ओम प्रकाश आनंद इनकी वो है, ये आनंद में रहते हैं और आनंदित भी करते हैं आपको। हाथ से योग इनके पास महारथी है। अब समय इतना नहीं है कि एक क्षण ये बता सके, मैं थोड़ा चाहता हूँ इनसे, नहीं तो ये आनंद ही आनंद करते हैं, आनंद की वर्षा भी करते हैं। हमारे अगले पुरस्कार के बैठे हैं बालकोवा भावे अवार्ड, हरियाणा से हैं डॉक्टर ब्रिजेंद्र आर्य जी। आइए ब्रिजेंद्र आर्य जी, हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको भीष्म पितामह कह दिया, प्राकृतिक चिकित्सा के भीष्म पितामह। और आप ये समझिए कि इनको इनकी संतानें, पुत्र पुत्री और इनके समस्त रिश्तेदार सारे प्राकृतिक चिकित्सा में लगे हुए हैं। इनकी पुत्री को तो मैं सोना में गया था, जहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बहुत अच्छी तरह से संन्यास है। गुरुकुल की वो विद्यार्थी हैं और तन मन धन से अच्छी तरह से वो सेवा कर रही है। भीष्म पितामह का पदवी मिला है हरियाणा गवर्नमेंट टीम को प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में। आज INO का सौभाग्य है हमें स्वागत करने का, एक बहुत बड़ा क्षण मिला है, गोल्डन क्षण मिला है इनका। हम अभिनंदन करते हैं, तालियों में कंजूसी मत कीजिए। बड़ी लंबी लीला है इनकी, पता नहीं कितने देर से आने वाले बच्चों को ये प्राकृतिक चिकित्सा का भाग दे रहे हैं, और हम यहाँ थोड़ा सा ताली अगर ना बजाएं तो इसमें हमारी वो है। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं, उनकी संघर्ष। आइए, राजकुमारी अमृत कौर अवार्ड से सम्मानित किया है डॉक्टर KL रंगवानी जी, मध्य प्रदेश से। आने वाली युवा पीढ़ी के चिंता, चिंतन और मंथन की साकार मूर्ति है। हम सब ने नेचुरोपैथी का वो किया है, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी क्यों, कैसे सीखे, ये उनके हमेशा सोते बैठते जग में रहता है। इसलिए उन्होंने कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक विद्यालयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा मंत्र दिया है जिसमें 6 लाख एक वर्ष में हमारे विद्यार्थी कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक उस आंदोलन में बैठते हैं, उस परीक्षा में बैठते हैं। ये है हमारे KL डॉक्टर रंगवानी जी, जिन्होंने KBCR के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं INO के, और इनका
वहां भी दुबई में जाए, कहीं भी जाए, विद्यार्थियों की क्लास अवश्य लेनी, आने वाले पीढ़ियों की क्लास अवश्य लेनी। इसलिए मैं अब माननीय जयप्रकाश जी को 2 लाइन कहते हुए बात करता हूं, क्योंकि ये संकल्प बल किसका था? उन्होंने कहा था ये कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आने वाली पीढ़ी इस कार्य में लगे। इनका संकल्प बल हो तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। मैं अथर्ववेद के एक श्लोक का हिंदी रूपांतर 2 लाइनों को आपका कर रहा हूं कि वो संकल्प बल क्या काम करता है। हृदय का बल और मन का संकल्प जब एक कार्य में लग जाते हैं तो कार्य उत्तम रीति से होता है, संपन्न होता है और होता चला जाता है। इसी बात पर तालियां का नमस्कार कीजिए, जयप्रकाश जी का मान को वंदन कीजिए। 4 वेद शक्ति शास्त्र में बात मिली है 3, हृदय में ओम, मन में दया, तन सेवा में लीन। ये है प्रतिभूति हमारे समर्थन की, हमारे प्रेरणा स्रोत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद युधिष्ठिर पाल जी, और सब जो हमारे बीच आज अवॉर्डीज हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए आप सब प्रेरणा का स्रोत हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। सर, आपका निरंतर सपोर्ट रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर आएँ और अपने जो भाव है मन के इस समय सिर्फ नेचुरोपैथी डे पे हमारे साथ शेयर करें। सर प्लीज। भारत माता की जय। थोड़ा आवाज दीजिएगा। भारत माता की आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित इस सभा में हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय पद्मश्री जयप्रकाश जी, हमारे सबके पिता समान, और सूर्य फाउंडेशन और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की माननीय अध्यक्ष, परम पूजनीय आचार्य लोकेश मुनि जी, माननीय आनंद बिरादर जी, विक्रम सिंह जी, बासुराभा रेड्डी जी, अद्भुत हम रख सकते हैं, सुशासन रख सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण बात रखी। इसके लिए भी मैं परम आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज सूर्य फाउंडेशन नाम जिस नाम सुनते ही मन में रोशनी आ जाता है, जीवन में रोशनी मिलता है, शक्ति मिलता है, सूर्य। यानी कि आज इसी फाउंडेशन के द्वारा नेचुरोपैथी को पिछले 25 साल में
निष्ठापूर्वक आगे बढ़ाने का आप लोगों ने काम किया है। मैं तो मानता हूं कि प्रकृति भगवान का ही रूप होते हैं और प्रकृति का रचना भगवान ने खुद की है। और इस प्रकृति में भगवान ने जितना भी जीव सृष्टि की है, सभी जीव के लिए एक प्रकृति रचना की गई है। इसलिए प्रकृति में बसा हुआ शक्ति, संभावना और संपदा हम समझे ये हमारे लिए है, लेकिन कभी कभी हम इन चीज़ों को महत्व ना देने की वजह से हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। मैं तो इसलिए मानता हूं, इफ यू केयर नेचर, नेचर विल केयर यू। तो इसलिए प्रकृति को आदर करना, स्नेह करना हम सबका फर्ज है, दायित्व है। तब जाके हमारी जिंदगी निश्चित रूप से सरल और शांति से भर जाएगी। तो इसलिए आज आप लोगों ने इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप सबको मालूम है, जब से प्रधानमंत्री जी का दायित्वभार उन्होंने संभाला 2014 से, तब तक प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में आयुष सेक्टर का क्या हाल और किस हालत में रहे, इसके बारे में आप सब का पास ज्ञान है, जानकारी है। 2014 तक सिर्फ एक विभाग हुआ करता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे विषय को उन्होंने अपने अध्ययन और अनुसंधान के जरिए देखा कि आयुष में हमारी 5000 साल पुरानी हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति का जो शक्ति बसा हुआ है 5000 साल पुरानी, इस शक्ति को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का असली पहचान इसमें बसा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने आयुष को आगे बढ़ाने का काम किया, सही कदम उठाए और एक मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मंत्रालय शुरू किया और पिछले 8 साल के अंदर आपने देखा है बजट को भी कैसे बढ़ोतरी दी और आज इंडिपेंडेंट मंत्रालय से एक कैबिनेट मंत्रालय तक उन्होंने आयुष विभाग को प्रमोट किया। तो इसलिए आज दुनिया में आयुष ने अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है, फ्रॉम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के वजह से। मैं तो कहूंगा कि नई पीढ़ी इस विषय पर जुड़ जाए, क्योंकि हमारे ये स्वास्थ्य जो है, अगर ये तंदुरुस्ती ना रहे, निरोगी ना रहे, मन में हम कितना भी परियोजना क्यों ना बनाएं, इसको साकार करने के लिए हमें मजबूत शरीर चाहिए, निरोगी स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए मोदी जी ने योग को आगे बढ़ाने का काम किया। योग से निरोग कैसे हर व्यक्ति रह सकता है, योग अभ्यास अपने जीवन में कितना जरूरी है, प्रकृतियों से जुड़ा हुआ इसका गंभीर लगाव है। तो इन चीजों को पहले लोगों ने इतना तक गंभीर रूप से लिया नहीं था। अब मोदी जी ने सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के मानव समाज को योग के जरिए उन्होंने जोड़ा है, एकत्रित किया है। He has integrated the global society through the power of yoga, through the practice of yoga. आप सबको ये बात जानकर खुशी होंगी, इस बार 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इस बार मोदी जी की मार्गदर्शन से, उनके निर्देश के मुताबिक पहली बार के लिए हम लोगों ने गार्जियन ड्रीम का एक कल्पना हमने की और एक कार्यक्रम भी ली। गार्जियन ड्रीम के जरिए
जहां पहला सूर्योदय होगा उसी से हमारा योग अभ्यास शुरू होगा। यानी कि कुल मिला के 88 नेशन, साथ में यूएनओ भी इस गार्जियन में जुड़े, और फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से हमारी जब इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 3 बजे, उसी कालखंड में फिजी में 6:30 बजे, और पहले सूर्य का रोशनी उनको दिखाई दे, वहीं से सारे कार्यक्रम शुरू हुए। और हमारे हिंदुस्तान में जब रात को 10 बजे उसी कालखंड में टोरंटो, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में सूर्योदय दिखाई दिया, और वहां उन लोगों ने योग अभ्यास की। कुल मिला के सारे दुनिया की 88+ यूएनओ भी इस गार्जियन पर शामिल हुए, और साथ साथ में दुनिया के कुल मिला के 193 नेशन ने इस बार योग अभ्यास में शामिल हुए। 125 करोड़ लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में शामिल हुई। इतनी बड़े हमारी उपलब्धि आज हमको मिला है, ये सिर्फ संभव हुआ है मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने, और उनके दिए हुए शक्ति के द्वारा हम इस चीजों को आगे बढ़ाने में सफल हुए। योग मंत्रालय, योग आयुष मंत्रालय के साथ साथ हमारे अन्य भारत सरकार के भी मंत्रालय इस विषय पर जुड़े, सब लोगों ने सहयोग की, और इट वॉज ऑल टुगेदर अ होल गवर्नमेंट अप्रोच। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज आप लोगों ने देखा है कि यूएनओ का बहुत सा डे होते हैं, अलग अलग डे होते हैं साल भर में, लेकिन आज अगर आप अध्ययन करें, अनुसंधान करें, तो यूएनओ का अगर सबसे लोकप्रिय अगर कोई दिवस है, वही है इंटरनेशनल योग डे। सबसे लोकप्रिय, जिस डे में दुनिया के मानव समाज जुड़ जाती है, भक्ति भावनाओं से मन, शरीर, आत्माओं को जोड़ने का सब कोई काम में लग जाते हैं। इतना एक महत्वपूर्ण कदम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जिसके वजह से आज दुनिया के मानव समाज के मन में इंसानियत का भावना शक्ति जगाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैं तो मानता हूं कि योग हो या नेचुरोपैथी, ये जो प्रकृतियों से इसका गंभीर रिश्ता है, प्रकृतियों से लगाव है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी, विशेष रूप से आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों ने आज दुनिया के मानव समाज को काफी दिक्कत में डाली है। आज इससे राहत पाने के लिए, इससे बचने के लिए हमें प्रकृतियों को सुरक्षित करना ही होगा। ये हमारे जो भी प्राणी है, सिर्फ मानव समाज ही नहीं, हम जानते हैं कि प्रकृतियों में जितना भी प्राणी है, जितना भी अलग अलग, चाहे प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, और हमारे चाहे पहाड़ हो, चाहे घाटी हो, नदी हो या झरनी हो या झील हो, सागर हो या महासागर हो, हम सब के बीच में जो रिश्ता भगवान ने दी है, बनाए हैं, इस रिश्ता को हम कायम रखें, बायोडाइवर्सिटी को हम सही प्रमोट करें, एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी को हम बचाए। अगर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट और पर्यावरण हम अगर सही सुरक्षित दे पाए, तो इस पृथ्वी में बचे हुए हर प्राणी निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस मंत्रालय संभालने के लिए एक दायित्व दी है, मौका दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से ये जो मुझे दायित्व दी है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे आयुष मंत्रालय के जितना अधिकारी है, जितना भी हमारे साइंटिस्ट है,
जितना भी हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, सभी जनों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। देशवासियों को आज सहयोग से आयुष मंत्रालय का जो कार्यक्रम उसको हम सफलपूर्वक आगे बढ़ाने में आज हम लोग कदम उठा के आए हैं। और इस विषय पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निरंतर कोशिश रहे, निरंतर प्रधानमंत्री जी इस विषय पर लगे हुए हैं। और आज आप सबको मालूम है दुनिया में 170 से अधिक देश ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उनका भी एक विशेष भूमिका है। लेकिन सारे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर अगर किसी देश को WHO ने सबसे बड़े स्वीकृति दी है, वही देश है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान की हमारे प्राचीन चिकित्सा जो पद्धति का जो विज्ञान है, इस विज्ञान में आज चमत्कार दिखाने के लिए सफल हुए मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए आज यूएनओ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हेल्थ विंग WHO ने खुद हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में उन्होंने अपने कार्यालय प्रतिष्ठा की है, स्थापना की है। पहला कार्यालय दुनिया की। वो भी लक्ष्य है कि हमारी जो भी ज्ञान विज्ञान है और हमारी जो भी बुद्धि है, इन सारी चीजों को हम दुनिया के मानव समाज को शरीर का अलग अलग चुनौती कठिनाई से हम कैसे राहत दे, और इसका पास जो हमारी इस विषय पे हिंदुस्तान की समाज में जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा हम कैसे दुनिया को सही दिशा दे, इतना बड़ा दायित्व आज WHO ने आज हिंदुस्तान को दिया है। तो इसलिए हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। हम सबको इन बातों को विशेष रूप से उपलब्धि करना होगा, महसूस करना होगा, ताकि अगले दिनों में हम दुनिया को नेतृत्व दे सके। We'll have to play the role of a global leader। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको प्रोत्साहित करते आए हैं, प्रेरणा देते आए हैं। उन्होंने हमें कहा, बी वोकल फॉर लोकल देन यू बिकम ग्लोबल। यानी कि हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या के जरिए उन्होंने जो शक्ति हासिल की है, जो शक्ति हमारे सभ्यता संस्कृति में बसा हुआ है, इस शक्ति के द्वारा हम अब दुनिया को मदद करने जा रहा है। और इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये माहौल खड़ा करने में हमें एक बड़े सफलता उन्होंने प्रदान की है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में आप भी ऐसा ही मन बनाइए, ताकि दुनिया को हम कैसे दिशा दें, कैसे अलग अलग बीमारियों से राहत दें, कैसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के सिलसिले में हम विशेष भूमिका पालन करें। नई पीढ़ियों को इस विषय पर विशेष रूप से शामिल करना होगा। देखिए, सिर्फ ये आज हेल्थ एंड वेलनेस के सिलसिले में दुनिया में जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन आज मानव समाज कोविड-19 पेंडेमिक का बाद उनको लगने लगा कि अब हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो शक्ति है, ये शक्ति ही हमें विशेष रूप से मदद कर सकता है। क्योंकि आप सबको मालूम है, देश के अंदर और विदेश में भी आयुष की उत्पादित दवाई ने कोविड-19 जो मैनेजमेंट प्लस और इससे कैसे हम इस रोगों से बचे, इस संक्रमण से अपने शरीर को बचाए, इस विषय पर जो राहत दी गए हैं, इससे लोगों का विश्वास बढ़ चुका है। और इसके वजह से आज यूरोप हो, अमेरिका हो, हर प्रांत में
इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ चुका है। और आज आप सबको ये जानकर खुशी होंगे कि बाय 2023 हमारे ये जो मार्केट साइज ऑफ आयुष इंडस्ट्री विल गो अप टू द एक्सटेंट ऑफ $23 बिलियन। इसलिए माननीय मोदी जी ने जैसे हमें मार्गदर्शन दी है, जैसे उनके मार्गदर्शन से जो दिशा हमें दी है, और ये सही दिशा होने के नाते आज देशवासी को कितना बड़ा सफलता मिल रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आज हमारे हर पैथी को, आयुर्वेदा हो, यूनानी हो, सिद्धा हो, सोहारिकपा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, हर सिस्टम को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे रिसर्च हो, चाहे एजुकेशन हो। और आज हमारे सूर्य फाउंडेशन की तरफ से माननीय आनंद जी ने जो बात रखी, तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए। रजिस्ट्रेशन बोर्ड के सिलसिले में ये तो काम शुरू हो ही गया है और कम दिनों के अंदर इसका कार्रवाई शुरू होगा। और ग्रांटिंग एड के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले दिनों में हम एक स्कीम इस विषय पर लाएंगे। दोनों आप लोगों का विशेष अपेक्षा रहे, तो ये अपेक्षा का जवाब मैं इस हिसाब से देना चाहता हूं, विश्वास रखिएगा कि सिर्फ ये हम सबका दायित्व है। ये बात नहीं कि मैं मंत्री हूं इसके लिए नहीं, एक भारतीय होने के नाते। और एक मैं विशेष रूप से एक बात माननीय मोदी जी का एक बात मैं विशेष रूप से प्रभावित हूं। भगवत शक्ति, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति दोनों को जोड़ना होगा। यानी कि हम समाज अगर एकत्रित हो जाए, मन बनाए और हम मेहनत करें, अपने कर्तव्यों को सही पालन करें निष्ठापूर्वक, तो ये देश निश्चित रूप से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर जो मानवीय मंत्र उन्होंने हमें प्रदान की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि देश के 130 करोड़ जनता को उन्होंने जोड़ने का काम किया, एकत्रित किया। और इस मंत्रों के द्वारा सबको इंसाफ दिया, सबको इज्जत दिया, सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से मदद की है। हर कार्यक्रम, हर परियोजना, देश का हर नागरिक को मजबूत बनाने का उन्होंने सही कदम उठाया। इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। ये बात आपको, हमको, सबको बहुत आनंदित करते हैं। किसी जमाने में अंग्रेज हमेशा हमारे आगे में रहे, आज उसी अंग्रेजों को पीछे हमने रखने में सफलता प्राप्त की है। और आज हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में has become the 5th largest economy of the world। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आज ये भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो हमारे लिए लक्ष्य है, हमारे लिए जो कर्तव्य है, हमारे लिए भारत माता की शरणों पे समर्पित भावना से जो सेवा है, उनको हमको निष्ठापूर्वक निभाना होगा। अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, लद्दाख, कारगिल, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हर प्रदेश के जनता को आप एकत्रित करने में मोदी जी सफल हुए। इसलिए अगले 25 साल के अंदर अमृत कालखंड में बाय 2047 इंडिया इज गोइंग टू बिकम द सेल्फ रिलायंट नेशन इन द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये निश्चित है। जिस हिसाब से
विकास का गति बढ़ रहा है और निश्चित रूप से अगली 25 साल के अंदर हम सबको इस विषय पर निष्ठापूर्वक भक्ति भावनाओं से मेहनत करना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा, क्योंकि कठोर परिश्रम का बिना परिवर्तन संभव नहीं है। सबको इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा और हमारा यही मानना है कि आज देश की जनता की आत्मविश्वास जगाने में मोदी जी ने जैसे सफल हुए हैं, इसलिए इस आत्मविश्वास को हम विशेष रूप से आगामी दिनों में अपने जीवन पद्धति में कर्मों के द्वारा हम विशेष रूप से इसको उपयोग करें, ताकि हम सब आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने में विशेष हम अपनी तरफ से हमारे दायित्व को हम निष्ठापूर्वक पालन करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारे परम पूजनीय जयप्रकाश जी ने यहाँ उपस्थित होकर हम सबको आशीर्वाद दी है और उन्होंने जो मार्गदर्शन दी है, इसकी वजह से आज सूर्य फाउंडेशन ने देश सेवा की काम पर बड़ी निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप सबको सूर्य फाउंडेशन का सभी सदस्यों को मैं विशेष रूप से अभिनंदन देता हूं और साथ में हमारे जिन महान हस्तियों को यहाँ सम्मानित किया गया है, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों ने आपकी जीवन का तपस्या पूरी हुई, आप लोगों ने मानव सेवा की। मानव सेवा ही भगवान का सेवा होती है, मैं तो यही मानता हूँ। बहुत बड़ा काम किया है, कोटि कोटि प्रणाम। आप हमेशा सुस्वास्थ रहिए। आप सबको देखकर मुझे कलीजा दोगुना हो गया है। तो इसी शब्दों का साथ फिर से आप हमेशा ऐसे बने रहिए। ये जो छवि है, ये जो तस्वीर है आज सभा की, यही तस्वीर ही बताते हैं हम एक है। इसलिए आज इस सभा को सफल बनाने में आप लोगों ने जो विशेष भूमिका पालन की, इसके लिए आप सब निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। इसी शब्दों का साथ में अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर से आप सब लोगों से ही आग्रह है, एक साथ खड़ा होकर भारत माता को प्रणाम दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत हमारे बीच में एक अमित नागपाल जी आईएनओ के अध्यक्ष है। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा, उनको आशीर्वाद दे। उनको अभी वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा से टिकट मिला है, तो अमित से भोजन के कपल लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो सर जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, सभी गुरु जी आज भोजन करके जाना है। इधर वीआईपी लॉन्च दूसरी 9 लाइनों वाले यही बैठे हैं, सब लोग जा रहे हैं खाने के लिए। तो पूरा भीड़ हो गई है मेरे पीछे और आई एम जस्ट सिटिंग बिकॉज मेरे पास कूपन नहीं है, तो उन्होंने कहा यहीं बैठो। इट्स सो इजी कि मुझे यहीं बैठना है। जस्ट बिहाइंड मी ऑन द स्टेज।